संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया। करोड़ों उजड़े परिवार बसे। आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया। करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जब मनुष्य बचपन से पूरी श्रद्धा से भक्ति करता आ रहा हो, हर दिन पूजा पाठ करता हो, व्रत उपवास रखता हो, तीर्थ यात्रा और मंत्र जाप करता हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसके जीवन में सुख और शांति का अनुभव न हो, तो उसके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जो मैं भक्ति साधना कर रहा हूं, क्या वो शास्त्रों के अनुकूल भी है? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले सूरज जी की। सूरज जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इसके साथ साथ इन्होंने अनेकों प्रकार के मंत्र जाप किए, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अपने जीवन में सच्चे सुख की कमी हमेशा खलकती रही। लेकिन दर्शकों, आज सूरज जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। आज मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और आज मैं अपने कर्जे से भी मुक्त हो गया हूं और अब मेरे जीवन में शारीरिक सुख भी है और मानसिक शांति भी। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने सूरज जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनके सारे कष्ट समाप्त हो गए? आखिर सूरज जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सूरज जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहेब। क्या नाम है आपका? सूरज दास। कहाँ से हैं आप? लोनी विकास कुंज, लोनी गाजियाबाद से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, ये शंकर जी की भक्ति करा करता था मैं, तो मुझे इसकी खोज रही। जैसे पहले पापा ने कहा कि हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी हैं, भगवान है, हाथ जोड़ लो। शंकर जी हैं, हाथ जोड़ लो। तो सबसे पहले मैं एक ब्रह्मचारी जी हैं हमारे गांव में, उनके पास गया। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप दिया मुझे। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते करते तकरीबन मुझे 4 साल हो गए, लेकिन मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक दिन मन में आई कि चल छोड़ बोड़, कुछ नहीं है इसमें, और मैंने अंडा खा लिया और छोड़ दिया वो भक्ति, मैंने नहीं करी। फिर हमारे एक भतीजा धन सतगुरु से जुड़ा हुआ था और वो मुझसे बहुत कहता था, चाचा परमात्मा आए हुए हैं और धन सतगुरु में चलो और वहाँ से नाम दीक्षा ले लो। मैंने कहा भैया मैं नहीं जाता, मैं नहीं मानता इन संतों वंतों को, और ये धन सतगुरु कोई ऐसे ही हैं ये सब, मैं नहीं जाता कहीं भी। उन्होंने कहा नहीं चलो एक बार चल के तो देखो। और भी दिन आया, फिर मैं एक दिन गया धंधा सतगुरु में और वहाँ की भीड़ देखी तो मैं अचंभित हो गया। तो मुझे ऐसा लगा मैं अब तक गलत था और इसकी बात नहीं मानी मैं। तो मैंने धन सतगुरु में गया। फिर मैं सत्संग अटेंड करता रहा और मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई मेरी ये खोज पूरी हो गई। और मैं चलता रहा। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा कि उनका ढाई ज्ञान है, नेक नीति पे चलो, हक हलाल की खाओ और पराई स्त्री को नहीं देखो, दारू मांस अंडा ना खाओ। तो मैंने नहीं, ये तो बंधन है और मुझे बंधन की ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर इसे छोड़ के मैं एक निर्मला देवी के दरबार में चला गया। वहाँ गया, वहाँ का सत्संग मेरे समझ में नहीं आया, मुझे कुछ बात ही पल्ले नहीं पड़ी वहाँ की तो। और फिर उन्होंने 1 घंटा सत्संग सुनाने के बाद कहा कि जिसको नाम अपनी आत्मा का साक्षात्कार चाहिए तो वो एक तरफ आ जाएं। दास बहुत खुश हो गया कि आज तो सारी खोज समाप्त हो जाएगी, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। और फिर एक जगह खड़ा करके बिठा दिया उन्होंने और काफ़ी यूँ करने लगे, सब तरफ बांध लिया जैसे ऋषि मुनि बांध लेते हैं, ऐसा हमें समझाया था। तो हमसे कहा था कि आप अपने सर पे इस तरह हाथ मलते रहिए। काफ़ी देर मलते रहे और फिर कुछ देर के बाद कहा कि आपको कुछ महसूस हुआ? दास को कुछ महसूस नहीं हुआ। एक भगत पास में बैठा था, वो बोला कि हाँ मुझे महसूस हुआ। कि क्या महसूस हुआ? कि कुछ गर्माहट महसूस हुई। तो मैंने कहा ये गर्माहट महसूस हुई? कि हाँ यही तो है आत्मा का साक्षात्कार। नहीं, ये नहीं हो सकता।
और मुझे वो झुंझला का आगे मुझे ये नहीं है आत्मा का साक्षात्कार, और मैं वहाँ से चला आया। मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ बिल्कुल भी। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? ये एक अजीब घटना है। मुझसे हमारे पड़ोस में एक विनोद भगत जी रहते हैं, मुझे वो मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम किसको भगवान मानते हो? तो मैं जी कि हम तो गोवर्धन वगैरह जाते हैं और कृष्ण को मानते हैं। तो कृष्ण के बारे में उन्होंने काल वाल बताया। उन्होंने कि कृष्ण तो गीता किसने बोली? कि मैंने कि जी उन्होंने बोली कृष्ण है, कि कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, वो तो काल है। तो दिमाग को झटका लगा और मैं चला आया। फिर उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा दी कि सूरज भगत जी, यानी कि आप इसे पढ़ो, इसे पढ़ के देखो ये कह क्या रही है। तो मैं उसे ज्ञान गंगा को ले आया। मैंने ये कहेंगे भगत जी को, लो जी मैं पुस्तक फ्री में दे रहा हूँ, तब भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। मैं ले आया और उसमें छोटे छोटे अक्षर थे, दास पढ़ नहीं सकता था उस पुस्तक को, मेरे सर में दर्द होता था। तो मैंने लाकर 1 हफ्ते रख दी उसे, और 1 हफ्ते के बाद पुनः वापस कर दी मैंने, और मैंने कह दिया जी मैंने पढ़ ली वो पुस्तक। फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता क्या है कि मेरे भाई ने नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज जी से। मैं सुनते ही दंग रह गया कि मेरे भाई और उन्होंने नाम दीक्षा ले ली, सत्संग ले लिया। जबकि मैं उनसे ये कहता था, जब मैं धन्य सतगुरु में था तो मैं उनसे कहता था भाई धन्य सतगुरु से नाम ले लो, और ये साहब को झंझट आपको करना ही नहीं है, पूजा करना नहीं है, और आप वहाँ से नाम दीक्षा ले लो। तो हमारी भाभी जी ने जवाब उनसे पहले ही दे दिया कि नहीं सूरज, हम ये इन गुरु को नहीं छोड़ सकते। वो कहीं और जाते थे, पालम जाते थे, वहाँ बालाजी की गद्दी लगती थी। वो कहने लगे जो भी सुख सुविधा हमारे घर में हो रही है वो उन्हीं के कारण हो रही है, हम ये छोड़ नहीं सकते। और यहाँ तक कि उनके जो बेटे हैं, 2 बच्चे हैं लड़के, और लड़के नहीं थे, इसलिए वहाँ से उन्हें लड़के प्राप्त हुए, तो वो मानते कि हम नहीं छोड़ सकते। तो मुझे बड़ा अचंभा लगा। मैं दौड़ा अपने भाई के पास आया, और भाई उस वक़्त सारे देवताओं की फ़ोटो उतार रहे थे। और मैंने भैया से पूछा, भैया आप सत्संग ले लिया आपने, और हनुमान जी आप भक्ति करते थे? कि वो बोले कि हाँ सूरज, मैंने तो ये सब छोड़ दिया और मैंने तो नाम उपदेश ले लिया। फिर मुझे ऐसा अटक हुआ, ऐसी क्या बात है इस सत्संग के अंदर, क्या बात है इसमें कि जो भैया ने इतना 18 साल पुराना अपना गद्दी पे जाना छोड़ दिया। फिर मैंने उस दिन से गौर से सत्संग देखना शुरू कर दिया। सत्संग काफ़ी दिन हो गए देखते देखते। एक दिन ऐसा हुआ, संत रामपाल जी महाराज गीता को खोल के दिखा रहे थे, और उसी दिन ऐसी दास पे दया हुई परमात्मा की कि सारे शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा कौन है। और फिर कबीर सागर दिखलाया, और गीता दिखलाई, वेद दिखलाए, यहाँ तक कुरान शरीफ दिखलाई, उसमें भी लिखा है अल्लाह कबीर है। मैंने दंग रह गया। मैंने इसी भक्ति की तो मैं तलाश थी। आज मैं तलाश मेरी पूरी हुई, और आज मैं नाम दीक्षा जरूर लूँगा। मैंने भैया से प्रार्थना की, भैया मुझे इस नाम दीक्षा दिलवाओ और कुछ भी हो। भैया ने कही कि नहीं, आप इतनी जल्दी मत करो, पहले सत्संग सुनो। और अपने मोबाइल से उन्होंने मेरे मोबाइल में सत्संग डाल दिए, और मैं सुनता रहा। जैसे जैसे मैंने सत्संग सुने और मुझे यकीन हो गया, ओहो मैंने इतना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर दिया, जिसकी मुझे तलाश थी मैं कहाँ नहीं भटका। और अब मुझे ये मेरी खोज शायद पूरी हो सकती है, जो मैं एक चाहता हूँ, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। रामायण में राम बड़े हो जाते हैं, सिम्हा पुराण में शिव जी बड़े हो जाते हैं, और गीता में कृष्ण बड़े हो जाते हैं। तो जो जिसका शास्त्र उठाओ वही भगवान है। तो मुझे यकीन हो गया, आज मेरी खोज पूरी हो सकती है। सर पहले आपने धन सतगुरु से नाम ले रखा था, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने बताया कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान भी हो गया, आपको बहुत अच्छा लगा। तो फिर सर उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? तो धन सतगुरु में जब मैं गया तो मैंने बहुत भीड़ देखी, और उसको देख के, भीड़ को देख के मैं प्रभावित हो गया। फिर और इसलिए मैंने वहाँ से नामदान लिया। तो फिर छोड़ा क्यों सर? छोड़ा क्यों? मन संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं कि परमात्मा बता क्या रहे हैं। उन्होंने बताया था, एक मंत्र था, सतपुरुष अकाल मूरत सबत स्वरूपी राम। तो उस वक्त लगा कि हाँ भाई ये इन्होंने मुझे सही दे दिया, मंत्र सही दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राम भी है और सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम। उन्होंने डेफिनेशन भी करके बताई थी कि
जिसकी कोई मूर्ति ना हो, और फिर कह रहे हैं वो राम के जैसा, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, वो राम के जैसा है। एंड में बता रहे हैं कि वो गुरुजी के दर्शन, गुरुजी के चेहरे में दिखाई देंगे वो गुरमीत राम रहीम सिंह जी। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली सर? क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, शास्त्र विधि के अनुसार बता रहे हैं, गीता के अनुसार बता रहे हैं, कुरान शरीफ के अनुसार बता रहे हैं, चारों वेदों में लिखा है। सर आप लोग संत रामपाल जी महाराज को अपना भगवान मानते हैं, आप लोगों का ये भी मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति आपको देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिला? तो सबसे पहले मैं आप बताऊं कि मैं नशा करता था, मैं दारू पीता था और अंडा मांस जरूर खाता था। और होली दिवाली जब आती थी, होली जब आती थी तो बगैर इसके पिए बगैर मैं रह नहीं सकता था। मुझे होली अच्छी नहीं लगती थी, क्यों मदहोश हो जाऊं, ऐसी होली अच्छी लगती है मुझे। तो जब मैं नशा करता था और इस नाम में आ गए, संत रामपाल जी के सत्संग में आ गए, मात्र मर्यादा से ये चीज़ दूर हो जाती है और बिल्कुल अलग हो गया मैं इससे। और फिर दूसरा लाभ मुझे ये कि इस ज्ञान से आगे जिसकी मुझे खोज थी, जिसकी मुझे तलाश थी, आज मुझे वो परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज मिल चुके हैं। फिर मुझे एक उसकी बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी, यानी कि उसकी सांस की बीमारी थी। सांस के बगैर मैं रह नहीं पाता था। जैसे कि एक डेक्सा और सेल्बुटामोल गोली आती है जो मैं सुबह मुझे खानी है, इसके बगैर मैं काम ही नहीं कर सकता था। तो मैंने ऐसे ही कह दिया, गुरु जी से प्रार्थना अपने घर में लेट के कर दिया, जो दंडवत प्रणाम करते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के फोटो के सामने। तो मैंने, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आप तो बड़े बड़े काम कर देते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, दास की ये जरा सी सांस सही नहीं कर सकते। और परमात्मा ने फिर ऐसी दया बख्शी, मुझे पता ही नहीं चली। अगले दिन मैं गोली खाना भूल गया और मैंने देखा कि मैं सारे दिन स्वस्थ रहा। और फिर वो दिन है और आज का दिन है, मैंने सर कोई गोली नहीं खाई इसके लिए। और हमारे घर में भूत की परेशानी ज़्यादा थी। जो हमने नाम दीक्षा ली तो मेरी लड़की पे एक भूत, यानी सारे दिन रोती थी। और आप जानते हो सर कि बच्चा अगर घर में रो रहा हो तो सबको बेचैनी छा जाती है। और हमारी भगतमती को ज़्यादा टेंशन हो गई कि लो अच्छा नाम लिया, ये और परेशानी हो गई। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सत्संग गया, बरवाला गया, तो दास का नंबर जैसा आया तो मैंने कहा था, गुरुजी दास आपकी बच्ची भूत से बहुत परेशान है और सारी रात रोती रहती है और तड़फती रहती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने हाथ से एक अमृत जल की बोतल दी और ला के मैंने उसे बच्ची को पिलाया और बिल्कुल स्वस्थ है। और भी बहुत लाभ हैं। और मेरे फादर जो थे वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद मेरा नाम खंडित हो जाता है। मुझे इतना गहराई से नहीं लिया था, तब भी ऐसे ही चल रहा था। तो मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, जब मैंने जो अर्थी पे ले जाते हैं तो वो गोला खा लिया, जबकि वो नाम से अलग था, ये नाम मैं नहीं खाना था, मैंने वो खा लिया तो उसका मेरा नाम खंडित हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि दास की एक आंख तो पहले से ही खराब है, एक से मुझे एक ही से दिखता है। तो वो आंख और ये दास जूस का काम करता है। मैं घबरा गया, हे परमात्मा मुझे 10 फुट का भी नहीं दिखाई दे रहा है, एक तो मेरी पहले ही खराब हो चुकी है, अब क्या होगा, कैसे ये छोटे छोटे बच्चे पलेंगे, हे परमात्मा मैं तो उदास हो गया। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो भी भगत जी हैं, भगत राजकुमार जी, और उनको मैंने बताया, मैं भगत जी ऐसे बात है, मेरी आँख तो दूसरी भी खराब होने जा रही है, मेरे जीवन का क्या होगा और कैसे बच्चे पलेंगे। पता चला कि हमारे घर में बीमारी अगर किसी को और पता चलता है तो उसकी और देख रेख करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा था कि आप आश्रम बात करिए आपने। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आश्रम बात नहीं की। कि आप आश्रम बात करके देखिए। मैंने आश्रम फ़ोन लगाया और फ़ोन भगत जी से हुआ, बात हुई। उन्होंने कहा था कि क्या बात हुई। तो मैंने जी ऐसे ऐसे मेरे फादर एक्सपायर हुए और मैंने नाम खंडित कर लिया। उन्होंने ऐसा टोन कसा के जी फिर आ गए तुम्हारे पापा। मैं जी आए तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा आप जल्द से जल्द आप बरवाला आश्रम में आ जाओ। हम अगले ही दिन मैं और मेरी भगतमती आश्रम पहुँचे तो देखा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दर्शन दे रहे हैं। दास पे इतनी दया हुई, मैं भागा गया और मैं बैग पकड़ा और लाइन में लग गया। जैसे ही मेरा नंबर आया परमात्मा के सामने, संत रामपाल जी के सामने, परमात्मा ये दास आपका अंधा हो जाएगा, हे परमात्मा ये कैसे बच्चे पलेंगे
और मैं तो बर्बाद हो गया, और एक आंख तो दास की पहले ही खराब है। हे परमात्मा मुझे बचाओ, मुझे बख्श दो। परमात्मा ने कहा मेरे सर पर हाथ रखते हुए, बच्चा जब भक्ति कर और ऐसी गलती मत करे कर। और मैं फिर परमात्मा ने मेरे सर पे हाथ रखा और मैं चला आया, और भगत मती और हम दोनों भंडारा लिया। और फिर भी मैं बहुत सक, यानी कि मुझे ऐसा था कि परमात्मा अभी कर दें, अभी क्यों नहीं हो रही है। और मैं एक आंख पे हाथ रख रख के देख रहा था। मैंने ये तो मुझे कल भी धुंधला दिख रहा है, अब भी धुंधला दिख रहा है, ये भी दिख रहा है मुझे, तो वो भी दिख रहा है, और मैंने सब धुंधला दिख रहा है, अभी मुझे कोई आराम नहीं है। और हम वहाँ बैठे रहे। अगले दिन जब बरवाला से हम आए सुबह 7 बजे, तो जिंद आते आते तकरीबन 1 घंटे का रास्ता, जिंद आते आते परमात्मा ने बिल्कुल आंख स्वस्थ कर दी। मैंने देखा यार ये तो कल मुझे धुंधला दिख रहा था, आज बिल्कुल साफ दिख रहा है। मैं दंग रह गया। तब परमात्मा ने, हे परमात्मा बंदी छोड़, परमात्मा तो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं और कोई और नहीं हो सकता। तो सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से आज भी जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? सर उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है कि चैनल पे सत्संग आता है, उस सत्संग सुनिए, और उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें सारे फ़ोन नंबर एड्रेस लिखा हुआ है, और वो फ़ोन नंबर पे फ़ोन करिए और निकटतम के जो पास में जो नाम दीक्षा दी जा रही है वहाँ आप संपर्क कर सकते। अवश्य देखें, अवश्य सुनें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। रीति रिवाज खत्म करो जो यहाँ बेतुकी बना रखी है। एक लड़की का विवाह कर दिया, फिर उसको हमने बोझ न्यू मान लिया कि पहले तो यहाँ खर्चा गणा करें, लोग दिखावा करना पड़े, देखम देखा, विवाह के अंदर गहने देने पड़े, कपड़े 40 अगलियां के 20 पछलियां के, वे मतलब वो इधर उधर ठाए फिरते रहते। फिर कोई त्योहार आता है या कोई लड़की का लड़का हो गया, एक ब्याह और शुरू हो गया आजकल नो के, वो पी लिया और फिर वो कुआ पूजना चाहिए, भगवान पूजे वो कुएं ने, कोई बात हुई है। तो इस तरह के जो सूचक बात आदि हैं, ये बेमतलब की परंपराएं हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी। भगत ने जगत की तरफ देखना नहीं चाहिए। अगर जगत की तरफ भगत देखेगा तो सफर पर चल नहीं सकेगा। और परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, और फिर यू कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। आज तो इस कुल के रिवाजों को देखकर भक्ति से दूर हो गया लोक लाज में आके, तो फिर परमात्मा कहते हैं यो कुल, ये तेरा जो खानदान है, जो तेरे मोहल्ले के लोग हैं, गांव के, ये फिर तुझे कैसे बचा देंगे जब तू 4 पाया का गधा बन के खड़ा हो गया, बैल बन के खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की परंपराओं के कारण हंसा गया बिगो, ये भक्त डगमग हो गया और छोड़ गया मार्ग को, तो तब कुल यू के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। तो इन सब बातों को याद करके हमने जगत को नहीं देखना, भगत ने भगत को ही देखना होता है और परमात्मा के नियम का पालन करके आगे बढ़ना है। अब क्या बताते हैं, तोजक बहिष्ठ सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। हमारे गांव का एक बहुत पुराने समय में एक्सीन बन गया, कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर सिविल के अंदर, उसने 3 कोठी बना दी। अच्छा धन दान था, 2 लड़के थे, उसकी दुर्घटना होगी, दुर्घटना पैरालाइज होकर मरा। 3 कोठी बेटे 2। अब उस एक कोठी का ऊपर उन बेटियां का झगड़ा हो गया, एक तो उनकी थी, एक पर हो गया, एक ने उसका गोली मार दी, तो हो गया ना से खड़े, चाट ले उसको उठे ने, और आप गधा बने रहोगा कि तो यहाँ परमात्मा कहते हैं दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, नरक भी जा लिया, स्वर्ग में देवता भी बन लिया, यहाँ का राजा भी बन गया, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। कोई एक सरपंच बन जाता है गांव का, तो उसकी नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं जब बात बने। अब चेयरमैन बन जाता है तो उसकी नीयत ये है कि अगली बार में एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, ये बट नेचुरल है, वो जो चाहे कोई मिनिस्टर पोस्ट मिले, मंत्री पद मिले, जब कि मैं जी आवे,
मंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं है कि फिर भी पराधीन हूं और मुख्यमंत्री बनूं तो बात बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर तगड़मबाजी शुरू होती है, प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो। प्रधानमंत्री का नंबर आ इतने भाई की टिकट कट जा, फिर गधा अपने पावेगी तो कुमार के बोरे तले। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान समझ में आओगा सतगुरु की शरणों में। जैसे परमात्मा बार बार हमें कितने भाव से समझाते हैं, हमारे को कितने प्रकार से समझाते हैं। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। फिर क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। क्या कहते हैं कि ठीक है, तो मनुष्य जीवन में कहीं भी जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, कोई बड़े छोटे अच्छे नेक व्यक्ति से मिलेगा, आपको वो संसारिक जीवन की तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, धन जोड़न की भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना तुझे आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। तो क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिना आत्मज्ञान। कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान ये 2 ज्ञान होते हैं। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये मृत्यु और जन्म हो रहा है। और परमात्म ज्ञान वो है जो परम पिता कौन है, जिसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो, वो कौन है, तो वो बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 3 लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसकी कोई संतुष्टि नहीं, इस ज्ञान से संतुष्टि होगी। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान। अब देखो ये है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद के जो गूढ़ शब्द हैं वो उस वेद से भी अधिक हैं जो हम वेद माना करते 4 वेद। इसमें क्या लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिलेंगे तो सब ऐसा ज्ञान सुनाएंगे यहाँ की सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और पद मिल पदे समाना, पद के 2 अर्थ हैं यहाँ पर, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, भक्ति की विधि सही मिलेगी तो उस पद मिल पदे समाना। कौन से पद को प्राप्त करेंगे? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान के आधार से जानकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अब यहाँ परमात्मा का सूक्ष्म वेद में वही बता रहे हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, सही श्रेष्ठ भक्ति विधि मिलने से उस पद में समावांगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर नहीं आते। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं। हे प्यारी आत्मा, चल तुझे वहां भेज दूं जो आदि अमर अस्थाना। आदि अमर यानी जो शाश्वत स्थान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि हम जो विधि बता रहे इससे वो मिलेगा तुम्हें। और गीता ज्ञानदाता ने तो बता दिया है कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में ये दास भेज रखा है उस परम पिता ने आप पुण्यात्माओं के लिए। ये सत्कर मान लेना। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे इस मन की। कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब संत मन जीती बना रहा है दास आपको। ये इच्छाएं हटेंगी, मन की वृत्ति चेंज होगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो शाश्वत स्थान, आदि अमर स्थाना। आदि यानी पहले का, सदा से ही है वो, और अमर शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती।
अब जैसे यहाँ की जो मुक्तियां हैं, 4 मुक्तियां हैं, ये चारों की चारों प्राप्त प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में रहता है। वो सदा वो सुख उनको नहीं प्राप्त रहता, और वहां जाने के बाद सदा सुख रहेगा। सतलोक में जाने के बाद 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अब पद पर से वो मिले राम अविनाशी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। तो वो परमात्मा, अविनाशी परमात्मा आपको मिलेगा जो साधना हम बता रहे हैं, ये दास बता रहा है, और वहां सदा सुखी रहोगे। आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, किसी चीज का अभाव नहीं होगा। और यहाँ से तो आपने जाना पड़ेगा, यह आपको याद है खूब, और याद रखना। इसलिए यहाँ की इच्छाएं हटाकर अब वहां की आशा बनाए सतलोक जाने की, जहां आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अध्यात्म मार्ग से हम अपरिचित होने के कारण अपने पिता को हम पहचान नहीं पाते, जिसके परिणाम स्वरूप हम साधना करते करते भी इस काल के जाल से हम नहीं निकल पाते। ये काल का एक भयंकर जाल है। इस जाल से निकले बिना हमें सुख नहीं हो सकता, हमारी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। और अभी तक जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान मिला था वो यूजलेस था, बेसलेस था, निराधार था, झूठा था। जितने भी संत ऋषि महर्षि जो सतयुग से लेकर आज तक रहे हैं, इन सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है। और जैसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ये स्थान भी उन्होंने बताया हमारे को। स्वर्गलोक बताए हैं, और उसकी व्यवस्था ये भी बताई गई है कि वहां जितने भी प्राणी जाते हैं, स्वर्ग के अंदर अपना पुण्य समाप्त होने के उपरांत अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं, दूसरे प्राणियों के शरीरों में वो प्रवेश कर जाते हैं। ये सिलसिला असंख्यों युगों से चला आ रहा है। अब कुछ समय से 100, 125, 150 वर्ष से इस काल ने एक और जाल फैलाया है, जो ये सतलोक की महिमा बताने वाले कुछ पंथ पनपे हैं, जिसमें से राधा स्वामी पंथ जो आगरा से प्रारंभ हुआ है, ये सबसे पुरातन है। इस अभी सन 1861 के आसपास ये प्रारंभ हुआ, और उसी से बहुत सी ब्रांचें बन गई हैं। जैसे जय गुरुदेव पंथ मथुरा में, सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना हुआ है, और ब्यास के अंदर भी उसी से बहुत से पंथ निकले हैं। जैसे जनोद के अंदर एक भिवानी जिला में, और भी अनेकों स्थानों पर ठाकुर जी है, ये भी उसी राधा स्वामी पंथ से निकले हुए एक अलग से उन्होंने पंथ चलाया, कृपाल जी। ये सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। सतलोक में सतपुरुष निराकार बताते, इनका तो सिर पैर है ही नहीं ज्ञान का, यो आपको बहुत बार दिखाया दास ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम यथार्थ अध्यात्म मार्ग से अपरिचित रहे, जिस कारण से हम जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में फंसे रहे। हम साधना भी करते रहे, दुख जोके तो बने रहे। इसका कारण ये था कि हम जिन भगवानों को, जिन
देवों को हम पूर्ण परमात्मा मानकर पूजा करते थे, वो पूर्ण नहीं थे। परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा मनुष्य के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं, और इसी आधार से हम साधनाएं किया करते थे। इसलिए भक्ति करते थे कि आने वाले जीवन में हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे। इसलिए हम साधना किया करते थे, धन लाभ भी उद्देश्य रखते थे और परमात्मा की साधना हम करते रहते थे। लेकिन वही साधना करते करते कुछ एक तो बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त कर जाते हैं, कुछ अच्छे धनी हो जाते हैं, कुछ एक को अच्छी संतान भी मिलती है। उन्हीं साधनाओं को करते करते अन्य का सर्वनाश भी हो जाता है। इसका कारण ये था कि जिन भगवानों को हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, जिन देवों को, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। वो पूर्व जन्म के संस्कार ही सबके फल रहे थे। जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको उनके प्रारब्ध में, उनकी किस्मत में जो लिखा है, उनको वो मिलना ही होता है, चाहे वो भक्ति साधना करें या ना करें। तो उनको जो उसी साधना को करते करते अच्छे धनी भी हो जाते हैं, संतान भी नेक होती है और संसार के अंदर वो सुखी भी नजर आते हैं। उनके पूर्व जन्म के पुण्य थे, उन्हीं के आधार से उनको जो प्राप्त हुआ वो भक्ति से उसका कोई लिंक नहीं था, क्योंकि उसी साधना को करते करते दूसरे उसी कुल के, उसी परिवार के सदस्य भी वही साधना कर रहे होते हैं और उनको इतनी हानि हो जाती है कि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पुण्य नहीं थे। तो यही ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं कि तुम जिन देवों की, जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, उनसे आपको वो लाभ नहीं हो सकता जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में वर्णित है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। उनमें कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां परमात्मा स्वयं आकर 600 वर्ष पहले ये ज्ञान करा कर गए थे। परमात्मा कहा करते कबीर जी, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू न होवे मुक्ति। वो तीन देव कौन कौन है? श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शंकर जी तमोगुण। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600-550 वर्ष पूर्व और भरे बाजार में सत्संग के अंदर प्रवचनों में ये कहना कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, उनको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, उनकी गति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही कठिन कार्य था और परमात्मा ने ये 600 वर्ष पहले कहा, ये ज्ञान दिया, जिस कारण से परमात्मा का बहुत विरोध हुआ, कबीर परमेश्वर का। उनके साथ बहुत सी बदतमीजियां की गई, उनको जान से मारने की भी चेष्टा बार बार की गई।
लेकिन वो समर्थ थे, वो हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए ही आते हैं कि कभी ना कभी तो इनका ये नशा, ये झूठे सुख का नशा जो काल ने कर दिया त्रिगुणमयी माया का, ये कभी तो उतरेगा, कभी तो मुझे पहचानेंगे। तो अपनी पहचान छोड़कर चले गए थे भगवान 600 वर्ष पहले, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष एक जनसाधारण की भूमिका की, एक सिंपल जुलाहा बनकर, धानक बनकर रहे भगवान। और उसी बनारस की कुटिया से असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी कर रहे थे, प्रत्येक प्राणी की वो सुरक्षा व्यवस्था भी कर रहे थे। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होवे मुक्ति। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। परमात्मा कहा करते, तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो, किसका मंत्र जाप कर रहे हो, उन भगवानों से तुम्हारा कोई 3 ताप का जो कष्ट है वो भी दूर नहीं हो सकता। आज आपको प्रमाणित करते हैं कि हमारे सदग्रंथ भी यही प्रमाण करते रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में ये स्पष्ट किया है कि 3 देव, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण की जो साधना भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। इसके विपरीत श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि इन तीनों गुणों पर आधारित, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना से मिलने वाले लाभ पर अक्षणिक लाभ है। इसके ऊपर जिनकी बुद्धि सेट हो गई है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, उनको कहा है राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी नहीं करते। अपने आत्मा अध्यात्म मार्ग से हम दूर घने हो गए और अज्ञान हमने ज्यादा ग्रहण कर रखा है। इसलिए प्रथम बार ये वचन कोई सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, मचल जाती है आत्मा, क्योंकि हम श्री विष्णु श्री शंकर जी इनके रंग में बहुत ज्यादा रंगे हुए हैं। और जब सच्चाई सुनते हैं एक बार कड़वी अवश्य लगती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मीठी हो जाती, क्योंकि उस अज्ञान से हमारी आत्मा में निर्मलता समाप्त हुई। और जब सच्चाई प्रारंभ होती है तो आत्मा एकदम उसके विपरीत सोचती है, सटराई करती है। लेकिन सच्चाई के अंदर इतना दम होता है, वो अपना स्थान बनाकर ही रहती है। जब दास ने यह सत्संग शुरू किए, इतना विरोध हुआ। एक बार तो ऐसा लगा कि परमात्मा आपका ज्ञान आपके बच्चों तक कैसे पहुंच पाएगा। कदम कदम पर विरोध हो रहा है। किसी भी वर्ग में देखिएगा, सभी ये कहने लगे कि रामपाल तो निंदा करता है, लेकिन इस दास को पता था कि निंदा नहीं, एक परोपकार कर रहा हूं। जैसे सदग्रंथों को आपके रूबरू कर रहा हूं, और जिन भी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों या किसी संत मंडलेश्वर ने जो भी ज्ञान उन्हीं संतों को आधार मानकर बताया है, उसके अनुभव को और वेदों और गीता और पुराणों से तुलना कर देता हूं। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि हमारे सदग्रंथ सत्य है,
इसके विरुद्ध जो जिसका ज्ञान है वो असत्य है, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है, व्यर्थ। इसको एक आलोचना ना समझें, इसको एक परोपकार समझें। जैसे ये कई शरारती व्यक्ति, कुछ असामाजिक तत्व नकली नोट छाप देते हैं 500 और 1000 रुपए के। जब सरकार को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाते हैं समाचार पत्रों में, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनलों पर, और वो बताते हैं कि देखो ओरिजिनल में ये वस्तु है और डुप्लीकेट ये ऐसा है, इसमें ये नहीं है, ये त्रुटि है। तो कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रही है दूसरों के नोटों को, तो जची नहीं बात। ठीक इसी प्रकार वो सरकार एक बहुत बड़ी परोपकार कर रही है, नहीं तो लाखों लोग लुट जाते। तो यही उद्देश्य दास का है कि आपके ओरिजिनल और डुप्लीकेट ज्ञान को दोनों को रूबरू कर रहा हूं, और इससे आपको पहचान होगी सत्य और असत्य की, आपका जीवन नाश होने से बच जाएगा। तो इसका परिणाम अब अच्छा निकल रहा है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, ये एक अनमोल ग्रंथ है, ये चारों वेदों का इसके अंदर सारांश है, और इसके अंदर बहुत ही सिस्टेमेटिकली ज्ञान दिया हुआ है, तरतीब वाइज दिया हुआ ज्ञान है। लेकिन हमारे धर्मगुरु हमारे अध्यात्म मार्ग के इन ग्रंथों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को, सदग्रंथों को समझ नहीं सके, जिस कारण से ये हमें लोक वेद सुनाते रहे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर कठिन तपस्या करे, व्रत और उपवास रखे, तीर्थ यात्राएं करे और विभिन्न देवी देवताओं की आराधना भी करता रहे, और फिर भी उसके परिवार में नशे की लत और गृह क्लेश जैसी परेशानियां बनी रहे, तो ऐसे में उसका मानसिक तनाव का शिकार होना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश की रहने वाली गीता जी की। गीता जी बचपन से ही सभी प्रकार के व्रत उपवास करती थीं और विशेष रूप से कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहती थीं। लेकिन इसके बावजूद भी इनके घर में गृह क्लेश तथा नशे की लत जैसी परेशानियां बनी रहीं। दर्शकों, ये सभी परेशानियां इतनी बढ़ गई थीं कि इन्होंने आत्महत्या करने का विचार भी कर लिया था। लेकिन दर्शकों, आज गीता जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सच्ची आदि सनातनी भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। दर्शकों, आखिर गीता जी ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को, सच्ची आदि सनातनी भक्ति और वर्षों से प्रचलित भक्ति साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गीता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता दासी है मेरा नाम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला रामपुर यूपी से है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 मई 2018 में लिया सर। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम देवी दुर्गा माता को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनके व्रत रखे थे हमने। शुक्रवार का व्रत हमने, जब हम इंटर में पढ़ते थे तभी से हमने शुक्र के व्रत रखना स्टार्ट कर दिए थे और पूरा हमने शुक्रवार के व्रत रखे थे 2 साल तक। तो उसके बाद लास्ट हमने उद्यापन भी किया था और बहुत सारे ये कृष्ण जी को काफ़ी मानते थे। हमारे जब हम मेरे ससुराल में मेरे मम्मी जी हैं जो मेरी सासू माँ, वो काफ़ी ज़्यादा कृष्ण की भक्ति करती हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने गुरु माँ भी बनाई हुई हैं, उनकी भी भक्ति करते थे। तो बहन जी, आपने बताया कि आप शेरावाली माता के व्रत करते थे, साथ ही साथ कृष्ण जी के व्रत करते थे और मतलब आपका भक्ति में एक लगन लगी हुई थी।
तो फिर उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी, उन भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं हुआ सर। हमें काफ़ी नुकसान हुए थे। जैसे मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे, तो मेरे ससुराल वालों ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान करना, टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। दहेज नहीं है ये, और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गए थे। काफ़ी परेशान रहती थी मैं। मेरी जॉब मेरे मायके में थी, तो मैं वहीं रहती थी। मैं अपने ससुराल में बहुत कम रहती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्लेश करते थे। वहाँ पर मेरा रहना पसंद नहीं करते थे। तो सर काफ़ी दुखी थी मैं, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी ड्रिंक करते थे, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे वो। तो ऐसे ऐसे हमें बहुत दुखी रहते थे। और मेरे हस्बैंड को प्रेत बाधा थी। जैसे उन पर एकदम से गुस्सा आ जाता था, कोई भी बात भी करें तो उन्हें एकदम से गुस्सा आता था, तो हम पे एकदम हाथ चलाने लग जाते थे वो, और मार पिटाई भी कर देते थे। और मेरे घर में जो है मेरी फैमिली वाले, सास ससुर जेठ काफ़ी परेशान करते थे, गाली गलौज करते थे। मैं बहुत परेशान रहती थी सर। हमारी जो मम्मी है उनको भी प्रेत बाधा थी सर। और हमारी मम्मी काफ़ी दुखी रहती थी। हमारी मम्मी ये बोलती थी कि मुझे ना जहर ला के दे दो, मैं जहर खा लूँगी, मेरा जीने का मन नहीं करता है। बार बार मुझसे ये बोलती रहती थी। तो मैं सोचती थी इन्हें क्यों इतना जहर लाने का बार बार ये बोलती हैं हमसे। जो हम कृष्ण जी की भक्ति करते थे उससे हम बहुत ज़्यादा दुखी थे परिवार में। देवी दुर्गा के हमने इतने नवरात्रि व्रत रखते थे, हम माता धोकने जाते थे, बहुत ज़्यादा उन पर आस्था थी हमारी, लेकिन हमें कहीं सुख नहीं मिला और दुखी दुख थे हम पे। तो बहन जी, आपका कहने का मतलब है कि जो आप दुर्गा जी की भक्ति साधना करते थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे, वो सब व्यर्थ है क्या? ये जो दुनिया है इसको देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए क्या? इन सब की भक्ति छोड़ देनी चाहिए? जी हाँ, ये जो मंत्र देते हैं दुर्गा माता, इनके मंत्र, इनसे कोई लाभ नहीं होना है। जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं वो सच्चे मंत्र हैं, उन्हीं से हमें लाभ मिला। और जो ये भक्ति पिछले की थी उनका कहीं लाभ नहीं था, शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थे। और सारे जो हमें व्रत बताए जाते थे वो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं बताने से हमें कोई लाभ नहीं मिला सर। तो बहन जी, आपने बताया कि आप काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दुखी थे। आपके परिवार में आपके जो ससुराल वाले थे वो आपको टॉर्चर करते थे, आपके पति भी नशे से ग्रस्त रहते थे और वो भी आपको दुखी करते थे। साथ ही साथ आपके पति को प्रेत बाधा भी थी और आपकी माता जी को भी प्रेत बाधा थी। तो इन सब के बीच में संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? सर हमारे जो बड़े भैया हैं वो कभी जॉब करते हैं बागेश्वर साइड में, और वहीं उनको एक भगत जी मिले, कमल भगत जी नाम से है। तो उन्हें ये ज्ञान गंगा बुक मिली थी, और जब ये बुक मिली तो उन्होंने हमें घर पर रख लिया और हमें बताया कि ये बुक पढ़ना आप। तो मैं काफ़ी महीने भर उससे कभी कभी देख लिया करती थी, बाकी नहीं देखा। तो अचानक एक बार हमने वो बुक देखे, तो हम उसमें हमें जो आगे पहले फर्स्ट पेज मेनू होता है वो हमने देखा। तो उसे देख के हमें अचंभित रहे कि इसमें तो भक्ति की साधना, मर्यादा सब कुछ बताई गई है। तो जैसे ही मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट करा तो हमें बहुत कुछ पता चला उसमें। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे ज्ञान जो था शास्त्र अनुकूल था। हमने शास्त्रों और अपने गीता जी, भगवत गीता जी को मिलान किया। तो उसमें मैं बहुत व्रत करती थी। जब गीता अध्याय 6 के 16 में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, ये योग, ये भक्ति, ये साधना ना तो अधिक खाने का है, ना अधिक पीने का है, ना अधिक जागने का है, ना तो अधिक सोने का है, ये बिल्कुल ही स्पष्ट मना किया गया था उसमें। तो हमें ये चीज़ लगा कि इसमें तो बिल्कुल मना किया गया है। तो यही बात हमने घर में सास इनको भी बताने लग गए कि आप इसमें मना है, आप ये इतना व्रत रखती हो, ये तो बिल्कुल मना है। लेकिन वो तो नहीं माने, बट मैंने पूरा विश्वास हो गया। जब मैं देखते 1 साल लग गया, 1 साल पूरा मैं कंटिन्यू चीज़ को रीड करती थी, मुझे 1 साल लग गया था उसे पढ़ते। तो मैंने उस चीज़ को जाना कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण भगवान है और सद्भक्ति बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम करीब 2018 में 2 मई को हम नाम दीक्षा लेने के लिए हल्द्वानी नामदान सेंटर से नाम दीक्षा लिया सर। तो जब आपने संत रामपाल जी महाराज से 2018 में नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद जो आपके दुख थे वो दूर हुए? क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते रहते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो उन सब का ये कहना होता है कि वो पहले दुखी थे लेकिन संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सुखी हो गए। तो क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ? हाँ जी सर, जब पहले जो ज़िंदगी थी हमारी नरक थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरे पति पे जो प्रेत बाधा थी वो समाप्त हो गई है। हमारे घर में जो गृह क्लेश होता था वो भी समाप्त हो गया, और जो मेरे मम्मी जी पे बहुत प्रेत बाधा थी वो भी समाप्त हो गई। मेरे पापा जी जो है मायके में, उन बीड़ी ये नशा करते थे बहुत ज़्यादा, तो वो भी समाप्त हो गया। वो आज भक्ति कर रहे हैं, सद्भक्ति परमात्मा की।
और सभी पूरा परिवार हमारा भक्ति पे लगा हुआ है। मेरे हस्बैंड जो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे, वो जब कंपनी में जाते थे यहाँ से कंटिन्यू शाम के टाइम पे वो ड्रिंक किया करते थे। जब घर आते थे वो पूरा ड्रिंक से ऐसे हुए थे, तो मेरे ससुर ये बोलते थे कि इन्हें गोली खिलाया करो, ड्रिंक छुड़ाने वाली गोलियां ला के दे दी हमें। हमने 1 शाम 2 शाम उनको गोलियां खिलाई, तो जब हमने गोलियां खिलाई सर उनको वो ड्रिंक से उनको उल्टी आने लग गई, तो हम काफ़ी डर गए। तो उन्होंने कहा आप हमें गोलियां खिला रही हो, तो हमने ये नहीं बोला कि हमारे पापा लाए थे, आपके पापा नहीं तो लड़ाई हो जाती। तो सर उनकी वो गोलियों से और शरीर मतलब खून भी आने लग गया, तो मैंने वो फेंक दी वो सारी गोलियां। तो ऐसे हमने फिर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरे पति ने सारी ड्रिंक सारी लत छोड़ दी है। आज हम बहुत खुशी से जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब नहीं आए थे तो हम मायके में ही रहते थे उस टाइम पे, हालांकि हमारी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए, उसके बाद हमारे घर में ऐसे क्लेश पूरा समाप्त हो गया है और हम बहुत खुशी से रहते हैं। मेरे जो घर में सास थी और जेठ थे, अब ये परेशान बिल्कुल भी नहीं करते हैं हमको, क्योंकि हमारे परमात्मा ने इतनी दया करी है। वो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, जो पहले इतना क्लेश हुआ करता था घर में हर दिन पर डे, तो वो क्लेश बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। एक और लाभ, मेरे पति जो हैं 6-7 महीने से घर पे ही रहते थे, क्योंकि उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, काफ़ी परेशान थे वो। तो इसी बीच में उन्होंने जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो तभी उनको जॉब मिल गई है और आज वो अपने वो कंटिन्यू जॉब पे घर पे ही जाते हैं, घर से ही जाते हैं, नहीं तो अप डाउन करना पड़ता था। पहले जो कहीं करते थे तो घर से ही जाते थे, पूरे 20 किलोमीटर अप डाउन करते थे, आना जाना था उनका। और वहीं उनके जो दोस्त यारी थे वहीं बिगड़े हुए थे, उस लाइन से छूट के परमात्मा ने वो लाइन, बुरी लाइन छूट के उनको घर से ही पे नौकरी दे दी, बिल्कुल घर से ही जाते हैं। और जिसके कारण हमारी जो घर में आर्थिक परेशानी थी वो सारी दूर हो गई है और हम सुखी से जीवन जीते हैं। और जब मैं छोटी 8 साल की ऐसी थी तो मेरी मम्मी मेरे सामने एक जहर जैसा, मतलब गोलियां जो होती हैं जिन्हें बोलते हैं सल्फास की गोली, वो लाके मैं देखती थी वो लाके खाने को, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता था उस टाइम पर भी। तो मैं घबरा जाती थी कि मेरे सामने ही लाके इनको खाने के चक्कर में है, तो मैं हमारा मुँह देख के उसको हटा देती थी। जैसे हाँ लाती थी, फिर हमारा मुँह देती थी, उसको हटा देती थी। तो उनको काफ़ी परेशानी थी, अंदर अंदर से काफ़ी दुखी थे वो। जब उन पर बहुत ज़्यादा एक प्रेत बाधा थी जो उनको मरने के लिए वो कहते थे मुझे जीने का मन ही नहीं करता है। तो जब ऐसा आज वही चीज़ उन्होंने इतने टाइम तक झेला, और इसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम आ गए थे, मैंने नाम ले लिया था, मेरी मम्मी ने नहीं लिया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि मैं मर जाती हूँ, मेरा जीने का मन नहीं करता बिल्कुल नहीं। तो हमारी मम्मी जी काफ़ी परेशान, रोने लग जाती थी। तो मैंने कहा चलो आपको सोमवार के दिन मैं दीक्षा लेना चलती हूँ। तो उन्हें दीक्षा दिला दी, मैंने हल्द्वानी में जाके उन्हें नाम दीक्षा दिला दी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद तीसरे दिन में हमारे घर में 3 गाय मर गई हैं। तो जब वो गाय मर गई तो हमारे गुरुजी का ज्ञान मेरे को एकदम याद आया। गुरुजी कहते हैं सदगुरु शरण में आने से आई बल टला, जो मस्तक पे सूली हो कांटे में टल जाए। तो ये मुझे ज्ञान याद आया कि परमात्मा कहते हैं कि जो तुम्हारी